हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व कि कब डिमांड कर्व में मूवमेंट एंड शिफ्ट आएंगे। तो बात करें मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कब होगा? जब व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस keeping other factors constant, it is known as change in quantity demanded। कि मूवमेंट कब आएगी डिमांड कर्व में? जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे और अदर फैक्टर्स को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में जब चेंजेस आएंगे तो क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहे हैं। वहां पर हम टर्म यूज करते हैं क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। जब चेंज आएंगे ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से और अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे, सेटर्स पैरिबस लेकर चलेंगे। अदर फैक्टर्स हमारे कौन कौन से होंगे? सब्स्टिट्यूट गुड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये सारे फैक्टर को हम यहाँ पर कांस्टेंट लेकर चलते हैं जब हम बात करते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की, कि जहाँ पर जो चेंज है क्वांटिटी में वो किसकी वजह से आएगा? ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से चेंज आएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कि किसमें चेंज आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। ठीक है। अब दो तरह की मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में। एक तो होती है क्या? डाउनवर्ड मूवमेंट, और एक होती है हमारी क्या? अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड टर्म यूज करेंगे हम, क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि यहाँ पर चेंज जो आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है। अपवर्ड मूवमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी ले रहे हैं हम। प्राइस जब 20 है तो कंज्यूमर 100 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और जब प्राइस क्या हो जाए 20 से 15 डिक्रीज हो गया, मतलब प्राइस जब डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो प्राइस जब 20 से 15 डिक्रीज हो गया तो कंज्यूमर ने क्वांटिटी 100 से 150 बढ़ा ली। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? प्राइस की वजह से क्या चेंजेस आया कि जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ कंज्यूमर ने क्वांटिटी बढ़ाई। अब क्वांटिटी बढ़ाई है तो क्या हुआ है? एक्सटेंशन हुआ है डिमांड में। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? 100 से 150 इंक्रीज हो गई। क्या मूवमेंट हुई है? डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों होगी? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है। अगर मैं बात करूँ डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सटेंशन इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड की, तो कैसे होगी? हमने बात करा 20 प्राइस पर कंज्यूमर 100 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, तो 20 प्राइस पर कंज्यूमर 100 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, और जैसे ही प्राइस 20 से 15 डिक्रीज हुआ, जैसे ही प्राइस 20 से 15 डिक्रीज हुआ, कंज्यूमर ने क्वांटिटी बढ़ा दी 100 से 150। तो ये जो पॉइंट बी आया ये क्या शो कर रहा है? कि डाउनवर्ड मूवमेंट आई है डिमांड कर्व में। कि जो 20 से 100 जब क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था कंज्यूमर, तो पॉइंट ए पर था, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ तो कंज्यूमर 15 पर 150 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, पॉइंट बी पर आ गया। तो मूवमेंट क्या हुई? ए पॉइंट टू बी पॉइंट मूवमेंट हुई डाउनवर्ड। कि मूवमेंट जो होती है वो अलोंग डिमांड कर्व, जो हमारे स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है इस पर ही मूवमेंट होती है, यहाँ पर शिफ्ट नहीं आता। डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, डिमांड कर्व जो है उसी पर मूवमेंट होती है, या तो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। अब क्वांटिटी क्या हुई है हमारी? प्राइस के कम होने पर इंक्रीज हुई है, इसलिए क्या आता है हमारा? डाउनवर्ड मूवमेंट आती है, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो ए टू बी मूवमेंट आई, डाउनवर्ड हमारी मूवमेंट आई है। इसको हम बोलते हैं कि एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि चेंज जो आया वो बिकॉज ऑफ प्राइस में चेंज आने की वजह से आया। देन बात करें, प्राइस क्या है 20, कंज्यूमर क्वांटिटी जो है वो 100 कंज्यूम कर रहा है। जैसे ही प्राइस क्या हुआ 20 से 25 इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हुआ तो कंज्यूमर क्वांटिटी डिक्रीज कर देगा। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है कि प्राइस के डिक्रीज होने पर कंज्यूमर क्वांटिटी बढ़ाता है, प्राइस के इंक्रीज होने पर कंज्यूमर क्वांटिटी डिक्रीज करता है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में भी हम यही बात कर रहे थे कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट लेकर चलते हैं। अब बात करें प्राइस क्या हो जाए 20 से 25 इंक्रीज हो जाए, कंज्यूमर ने क्या करे? क्वांटिटी 100 से 70 डिक्रीज कर दी। कि कंज्यूमर क्या कर रहा है? 20 पे 100 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, पॉइंट ए पर है कंज्यूमर। जैसे ही प्राइस क्या हुआ 20 से 25 इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी कंज्यूमर ने क्या करी? 100 से 70 डिक्रीज कर दी। कंज्यूमर पॉइंट ए से पहुंच गया पॉइंट सी पर। क्या हो रही है? अपवर्ड मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व पर। जब अपवर्ड मूवमेंट हो रही है मतलब क्या हो रही है? हमारी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, और क्या हो रही है? अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है,
कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कम होना। तो क्वांटिटी क्या हो रही है यहाँ पर, कम हो रही है। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की बात करूँ तो कब आएगा, जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आएगा, उसको हम बोलते हैं क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर जो चेंज आता है वो क्वांटिटी डिमांडेड में आता है। तरीके की मूवमेंट है डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि जब हमारा A to B डाउनवर्ड मूवमेंट आई है डिमांड कर्व में, तो क्या हो रहा है, हमारी क्वांटिटी 100 से 150 इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। देन अपवर्ड मूवमेंट की बात करूँ तो A to C जब अपवर्ड मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व पर, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है डिमांड, 100 से 70 कम हो रही है डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्या था, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब शिफ्ट का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी डिमांड चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो पूरा डिमांड कर्व है वो पूरा शिफ्ट कर जाता है, बट प्राइस की वजह से जब चेंज हो जाता है, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है A to B, A to C मूवमेंट हो रही है, डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट हो रही है हमारी डिमांड कर्व पर। बट यहाँ पर क्या शिफ्ट हो जाएगा, हमारी पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कब शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में, when the demand of a commodity changes due to changes any factor other than price of the commodity, it is known as change in demand। जब हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड की पूरी डिमांड चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि जब क्या हो, चेंज आए फैक्टर अदर देन प्राइस की, प्राइस को छोड़कर जो भी हमारे फैक्टर है, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब इन फैक्टर्स में किसी भी फैक्टर में चेंजेस आएंगे तो पूरी की पूरी डिमांड चेंज हो जाती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। ये बात ध्यान रखना कि जब चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से तो उसको बोलेंगे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और जब चेंज आ रहा है फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से तो उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड। पूरी डिमांड चेंज हो जाएगी। अब इसमें भी दो तरह के शिफ्ट आएंगे, इंक्रीज इन डिमांड जिसको हम बोलते हैं क्या, राइटवर्ड, आउटवर्ड, फॉरवर्ड और अपवर्ड शिफ्ट। देन डिक्रीज इन डिमांड जिसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड, इनवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्राइस क्या है 20 है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 100, प्राइस 20 है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 150। कि डिमांड क्या हो गई, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कि यहाँ पर जो चेंज है डिमांड में वो प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, क्यों, फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, कोई भी फैक्टर वो हो सकता है। तो इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, जो भी अदर देन फैक्टर है प्राइस के उनमें चेंज आने की वजह से। तो इंक्रीज हो रही है डिमांड में, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। डिमांड क्या होगा, D से D1 राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड जैसे इंक्रीज हुई, कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, राइटवर्ड शिफ्ट। आउटवर्ड बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ है, फॉरवर्ड आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, और अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो इसलिए हम इंक्रीज इन डिमांड को क्या क्या बोलते हैं, राइटवर्ड, आउटवर्ड, फॉरवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट जब भी आएगा तो उसका मतलब क्या है, डिमांड इंक्रीज हुई है। डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है सेम प्राइस पर। कि 20 रुपीज़ प्राइस था, कंज्यूमर 100 क्वांटिटी कर रहा था, और सेम 20 रुपीज़ प्राइस पर ही कंज्यूमर की 150 डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। 100 से 150 कंज्यूमर ने क्या कर दी, डिमांड इंक्रीज कर दी। डिमांड कर्व जो है D से D1 शिफ्ट हो गया, कंज्यूमर A पॉइंट से B पॉइंट पर आ गया, पूरी की पूरी डिमांड शिफ्ट हो जाती है। अब वो फैक्टर्स देखेंगे कि फैक्टर्स किस किस फैक्टर की वजह से इंक्रीज होती है डिमांड और डिक्रीज होती है डिमांड, वो हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे, ठीक है। देन बात करें, प्राइस क्या है 20 है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 100, प्राइस 20 ही है, कांस्टेंट है प्राइस, बट डिमांड कंज्यूमर की क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कि प्राइस कांस्टेंट है, कंज्यूमर ने डिमांड क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से आ रहा है कि सेम प्राइस पर भी कंज्यूमर की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। अब डिमांड डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, D से D0 कंज्यूमर क्या आ जाएगा, पॉइंट C पर आ जाएगा। यहाँ पर कि क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इनवर्ड अंदर की साइड शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड पीछे हो कि पीछे आ गया ना। अब इस ये जो हमारा D डिमांड कर्व था इससे पीछे आ गया तो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और डाउनवर्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो डिक्रीज इन डिमांड को हम लेफ्टवर्ड, इनवर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। अब क्या था, कंज्यूमर 20 प्राइस पर 100 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, और सेम प्राइस पर क्या हुआ, कंज्यूमर ने की डिमांड जो वो 100 से 70 डिक्रीज होगी, कंज्यूमर पहुंचेगा पॉइंट C पर, सेम प्राइस पर डिमांड जो वो डिक्रीज हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा हमारा D से D0। जो शिफ्ट आए ना वो चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, कि प्राइस को छोड़कर कोई भी फैक्टर में जब भी चेंज आएगा तो डिमांड में शिफ्ट आएगा, या तो
राइटवर्ड शिफ्ट आएगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस की वजह से कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यहाँ पर बात करते हैं फैक्टर अदर देन प्राइस में चेंजेस आएंगे तो किस तरीके से डिमांड कर्व में चेंजेस आएंगे, कि डिमांड कर्व इंक्रीज या डिक्रीज किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, कि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंजेस आ जाएं। सब्स्टिट्यूट गुड गाइस वो गुड्स होते हैं जिनको हम वन प्लेस टू अनदर यूज कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोक एंड पेप्सी, कि कोक नहीं हो तो पेप्सी चलेगी, तो सब्स्टिट्यूट गुड जिनको हम वन प्लेस टू अनदर यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेकर चल रहे हैं हम क्या, कोक एंड पेप्सी, ठीक है। अब मान लेते हैं कोक एंड पेप्सी का जो प्राइस है वो क्या है, ₹10 है। दोनों का ही प्राइस क्या है, ₹10 है, ठीक है। अब जैसे ही कोक का प्राइस क्या हो जाए, मान लो डिक्रीज होके हो जाए ₹8, तो कंज्यूमर क्या करेगा, पेप्सी की जो डिमांड है वो डिक्रीज कर देगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि अब कोक उसको रिलेटिवली चीपर मिल रही है, क्योंकि किसी का प्राइस क्या है, ₹10 कांस्टेंट है और कोक का प्राइस डिक्रीज हो गया ₹8, तो कंज्यूमर को रिलेटिवली चीपर अब कोक मिल रही है, तो कंज्यूमर पेप्सी की डिमांड कम कर देगा। अब मान लो कोक का प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए ₹10 से 12, अब पेप्सी का प्राइस तो ₹10 है, सेम है। अब कंज्यूमर को पेप्सी रिलेटिवली चीपर मिल रही है, इसलिए कंज्यूमर क्या कर देगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ा देगा। प्राइस में चेंजेस होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा, ये देखो। प्राइस क्या है, पेप्सी का कांस्टेंट है, कि प्राइस की वजह से कोई चेंजेस नहीं आया डिमांड में। सबसे पहले बात किस वजह से चेंज आया, फैक्टर अदर देन प्राइस, कि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज आया इसलिए पेप्सी की डिमांड में चेंज आया है। तो सबसे पहले बात क्या है कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। एग्जाम्पल में हमने देखा था प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस की वजह से चेंज नहीं आएगा। हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज आया है इसलिए पेप्सी की डिमांड में चेंज आया है, कि जैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिख रहा है यहाँ पर, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। जब भी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। देन प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब प्राइस क्या होगा, सब्स्टिट्यूट का डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये था क्या, सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में, कि सब्स्टिट्यूट गुड का क्या है, कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड भी डिक्रीज होगी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। देन बात करते हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का वो गुड्स होते हैं जिनको हम टुगेदर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेन और इंक, ठीक है। मान लेते हैं दोनों का प्राइस जो वो क्या है, ₹5 है, ठीक है, ₹5 है। मतलब पेन का प्राइस जो वो क्या हो जाए, डिक्रीज होके हो जाए ₹3, तो कंज्यूमर क्या करेगा, इंक की डिमांड बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि पेन के प्राइस होने पर क्या होगा, कंज्यूमर पेन की डिमांड तो बढ़ाएगा। भाई प्राइस कम हुआ तो कंज्यूमर पेन की डिमांड बढ़ाएगा। अब पेन की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की डिमांड भी तो बढ़ेगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। पेन होगा तो भाई इंक तो चाहिए, खाली पेन का लेके क्या करेंगे, इंक ही नहीं होगी तो उसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, इसलिए जब भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस डिक्रीज होगा, सेम प्राइस पर, प्राइस सेम है, ₹5 है, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए ₹5 से ₹8, तो कंज्यूमर क्या करेगा, पेन की डिमांड कम कर देगा। अब पेन ही नहीं खरीद रहा तो इंक लेके क्या करेगा, तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में, वो नेगेटिव रिलेशन होता है, कि प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होती है। तो कब लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में, जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट कब आएगा, जब प्राइस क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिक्रीज होगा। देन प्राइस अगर इंक्रीज होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का तो डिमांड डिक्रीज होती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। देन बात करें इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं तो दो केस लेकर चलते हैं, नॉर्मल गुड या फिर इन्फीरियर गुड। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड के केस में क्या होगा। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है नॉर्मल गुड के केस में, तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ा देता है, और इनकम डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर डिमांड क्या कर देता है, कम कर देता है। तो राइटवर्ड शिफ्ट क्या कब आएगा, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी। कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी डिमांड, और कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी डिमांड। इन्फीरियर गुड की बात करें तो इन्फीरियर गुड के केस में क्या है, इनकम बढ़ती है तो
कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड कम कर देता है, क्योंकि इन्फीरियर गुड कंज्यूमर जब भी कंज्यूम करता है उसकी कम इनकम है, इसलिए कंज्यूमर उसको मजबूरी में करने पड़ते हैं इन्फीरियर गुड। अब इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर क्या कर जाएगा, इन्फीरियर से सुपीरियर गुड पर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इनकम के बढ़ने पर डिमांड डिक्रीज होती है और इनकम के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। तो इनकम डिमांड इंक्रीज कब होगी इन्फीरियर गुड के केस में, जब इनकम डिक्रीज होगी, और डिमांड डिक्रीज कब होगी, जब इनकम इंक्रीज होगी। क्लियर है। देन बात करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर क्या होगी, इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी, भाई ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा डिमांड करेंगे। पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो डिमांड कम होगी, कम लोग हैं कम डिमांड करेंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कमोडिटी की इंक्रीज, अगर कंज्यूमर का किसी कमोडिटी को लेकर टेस्ट है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड करेगा। अगर कंज्यूमर का किसी कमोडिटी को लेकर टेस्ट नहीं है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं करेगा। तो अगर टेस्ट है, अगर किसी कमोडिटी को लेकर कंज्यूमर का टेस्ट है तो डिमांड बढ़ेगी, अगर टेस्ट नहीं है तो डिमांड कम होगी। देन बात करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर करंट डिमांड बढ़ा देगा, इसलिए डिमांड इंक्रीज हो जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। देन अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाला है तो कंज्यूमर आज क्यों खरीदे, भाई फ्यूचर में डिक्रीज होने वाला है, आज की डिमांड कम कर देते हैं, फ्यूचर में खरीद लेंगे, तो करंट डिमांड डिक्रीज हो जाती है, इसलिए डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो गाइज ये थे क्या फैक्टर अदर देन प्राइस, जिनकी वजह से डिमांड में क्या आता है, शिफ्ट आता है, राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। अब एक बार बता देती हूँ मैं, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड कब शिफ्ट आएगा, जब हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड मतलब कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब प्राइस ऑफ अ सब्सिट्यूट गुड क्या होगा, इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होगा, डिक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, इंक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, और इनकम डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। इनकम इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, इनकम इंक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। पॉपुलेशन की बात करें, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर कंज्यूमर का टेस्ट है तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, अगर कंज्यूमर का टेस्ट नहीं है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, अगर फ्यूचर में प्राइस क्या होना है, डिक्रीज होने वाला है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। ये था क्या कि किस तरीके से डिमांड कर्व में राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है जब फैक्टर देन प्राइस में चेंजेस आते हैं, प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। गाइस ये था क्या मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट कब आएगी, जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कि डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट आती है, डाउनवर्ड मूवमेंट को हम एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड बढ़ती है। अपवर्ड मूवमेंट को हम कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। अगर हम बात करें ए टू बी जो मूवमेंट हो रही है वो हमारी क्या हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड। और ए टू सी क्या हो रही है, हमारी अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डिमांड में डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये था क्या, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट जो आएगा वो क्या आएगा, फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से शिफ्ट आएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, चेंज इन डिमांड। डिमांड में चेंज आएगा बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस। यहाँ पर दो तरीके के शिफ्ट आते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड को हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट और अपवर्ड शिफ्ट। डिक्रीज इन डिमांड को बोलते हैं हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इनवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है, फिर भी डिमांड में चेंजेस आते हैं, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस। कि अगर डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट करता है, डी से D1 शिफ्ट करता है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रही है डिमांड। और D से D0 शिफ्ट कर रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, डिक्रीज हो रही है डिमांड। अब कब कब इंक्रीज होगी डिमांड, कब कब डिक्रीज होगी, कब कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, वो हमने यहाँ पर देख लिया फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से। सिंपल सी एक बात याद रखनी कि अगर चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से तो मूवमेंट होगी, और अगर फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.